ओम शांति। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। परमात्मार भालोबासाते सम्पूर्ण पवित्रतार एमन स्थिति बनाओ जेखाने व्यर्थर नाम निशान थाकबे ना। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा चार पाशेर निजेर प्रभु प्रिय बच्चादेरके देखছেন। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। सारा विश्वेर मध्य गिनती करा बच्चादेरके चुने हुए माने बेছে বেছে নিয়ে এসেছে সেই রকম বাচ্চাদেরকে परमात्मार अधिकारी अर्थात बाबार भालोबासार अधिकारी बच्चादेरके देखছেন। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। परमात्मारी भालोबासा तोमरा जे बच्चा तोमादेरके एखाने এনেছে। तो परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। भगवानेर भालोबासा सारा कल्पेर मध्य এই समय তোমরা अनुभव करो और सभी अपने समय पर आ गए हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? केउ यदि जिज्ञासा करे परमात्मा कोथाय तो की बोलबे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है। परमात्मा बाबा तो हमारे साथ ही, हम उनके साथ रहते हैं और आमी आत्मा परमात्मा बाबार साथ ही थाकी। तो परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। परमात्मा बाबा तो आमाके छाड़ा थाकते पारे ना और आमराओ बाबा के छाड़ा थाकी ना। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, एतोखानी भालोबासा अनुभव करछो। अगर हम परमात्म प्यार का अनुभवी नहीं होंगे तो कौन होगा? यदि आमरा परमात्मार भालोबासार अनुभवी ना होई ताहले के होबे? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबाओ एतोखानी भालोबासार अधिकारी बाच्चादेरके देखे हर्षित हन। परमात्म प्यार की निशानी जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। परमात्म भालोबासार निशानी होच्छे जार प्रति भालोबासा थाके तार पीछे सबकिछु कुर्बान करार जोन्नो तैरी थाके। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, तो हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो। तो बाबा बोलছেন তোমরা সবাই বাবা যেটা চাইছে যে প্রত্যেক বাচ্চা বাবার সমান হয়ে যাবে এবং চেহারার মধ্যে বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে। তো তোমরা এইভাবে তৈরি হয়েছো। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप दादार की प्रयोजन बा की पछंद सेटा तोमरा जानो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही सम्पूर्ण पवित्रता। बाबार दिल पछंद स्थिति होच्छे सम्पूर्ण पवित्रता अर्थात प्रत्येक बाच्चा सब रकम भावे सम्पूर्ण भावे पवित्र धारण करबे पवित्रता के। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी सम्पूर्ण पवित्रता है।
এই ব্রাহ্মণ জন্মের ভিত হচ্ছে সম্পূর্ণ পবিত্রতা। তো সম্পূর্ণ পবিত্রতা বলতে বাবা কি বলেন, পবিত্র জীবন এ তো আছেই, তার সাথে বাণীর মধ্যে পবিত্রতা, দৃষ্টির মধ্যে পবিত্রতা, চিন্তা ভাবনা বা সংকল্পের মধ্যে পবিত্রতা, অর্থাৎ যত রকমের পবিত্রতা আছে, কর্মের মধ্যে পবিত্রতা, সর্বপ্রকারের পবিত্রতাকে ধারণ করবে, তো বলা হবে সম্পূর্ণ पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। সম্পূর্ণ পবিত্রতার যে রহস্য, সেই রহস্যকে তোমরা জানো। संकल्प और सपनों मात्र भी ऋंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। বলছেন স্বপ্নের মধ্যে আর সংকল্পের মধ্যে কিঞ্চিত মাত্রও যেন অপবিত্রতার নাম নিশান না থাকে। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रही है कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। बाप दादा आजकल जे समय काछे चले आसছে সেই অনুসারে বারবার বাচ্চাদেরকে অ্যাটেনশন দিচ্ছে কি সম্পূর্ণ পবিত্রতার হিসাবে যদি দেখা যায় তো তাহলে ব্যর্থ সংকল্পকেও কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্রতা বলা হবে না। তো চেক করো ব্যর্থ সংকল্প চলতে হ্যায়। বা বলছেন সেই জন্য চেক করো ব্যর্থ সংকল্প কি চলছে। যদি ব্যর্থ সংকল্প চলে তো তাহলে একে সম্পূর্ণ পবিত্রতা বলা হবে না এবং এটাকে চেঞ্জ করতে হবে। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त तो नहीं कर रही है। तो रॉयल रूप में अभिमान और अपमान ব্যর্থ সংকল্প के रूप में बार बार तो नहीं करते। বলছেন যত যত তোমরা পুরুষার্থ করে আগে বাড়তে থাকবে ততই রয়্যাল রূপের ব্যর্থ সংকল্প তো ব্যর্থ সময়কে সমাপ্ত নেই করতে পারে না, অর্থাৎ ব্যর্থ সংকল্প আর সময় সমাপ্ত হয় না। তো রয়্যাল রূপে অভিমান আর অপমান ব্যর্থ संकल्प रूपे बार बार आते থাকে। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन की अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। বলছেন যদি অভিমানের রূপে পরমাত্মার দেয়া অর্থাৎ নিজের বিশেষতা মনে করো, ভগবানের দেয়া গুণটাকে নিজেরই গুণ মনে করো তো তাহলে সেই গুণের যে অভিমান সেটা তোমাকে নিচে নিয়ে আসবে। কারণ মানব জীবনে যা গুণ থাকুক না কেন প্রতিটা গুণ হচ্ছে ভগবানের দেয়া উপহার। আর সেই ভগবানের দেয়া উপহারকে নিজের যদি মনে করো যে আমার মধ্যে এই গুণ আছে বা আমি এই পারি তো তাহলে এই যে অভিমান, এই অভিমানের কারণে तो माया তোমাকে नीचे নিয়ে চলে আসবে, विघ्न रूप बन जाता है और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरा पन। বলছেন বিশেষতা কোথায় নিয়ে আসবে, অভিমানে নিচে নিয়ে আসবে, বিঘ্ন রূপ ধারণ করবে এবং অভিমান সূক্ষ্ম রূপেই আসতে থাকবে যেটা তোমরা জানো मेरा पन आया, मेरा नाम मेरा शान ये सब होना चाहिए, অর্থাৎ আমার নাম শান হওয়ার দরকার। তো এগুলো হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে অভিমান আসতে থাকা, অর্থাৎ এটাও হচ্ছে अपवित्रता। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं सम्मान ना अभिमान না অপমান। বাপ দাদা এটাই চাইছে যে বাচ্চারা ব্যর্থ সংকল্প থেকে দূরে থাকুক,
না সম্মান, না অভিমান, না অপমান, না যেন এগুলো অনুভবে আসে। তো এগুলো অনুভবে আসা মানে ব্যর্থ संकल्प আসতে থাকা। बाप दादा हर एक बच्चों को डबल मालिकपन के निश्चय और नशा में देखने चाहते। तो डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्यों के मालिक। डबल मालिक माने एक होच्छे बाबार सम्पत्तिर मालिक, दूसरा स्वराज्यों के मालिक। लेकिन बालक के साथ साथ दोनों प्रकार के मालिक है। बालकेर साथे साथे दुई प्रकारेर मालिक। तो मालिकपन में नाम बार बार हो जाते हैं। मालिकपनेर मध्य नाम बार बार हो जाए। मैं बालक से मालिक भी हूँ। आमी बालक थेके मालिक। तो वर्षे का खजाना प्राप्त है, तबेई वर्षार सम्पत्ति प्राप्ति आछे। इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नाम बार बार हो जाते हैं। मालिकपनेर जे नशा तार मध्य नाम बार बार हो जाए। स्वराज्य अधिकारी मालिक दूसरे बोलছেন स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। स्वराज्य अधिकारी जे मालिक एते विशेष करे विघ्न देय मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो सकते। मन के मालिक होए कखनो मनेर परवश होते पारो ना। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा। स्वराज्य अधिकारी आत्मा माना राजा। यो व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के बस कर देता है। जे व्यर्थ संकल्पेर उत्पत्ति मनेर मध्य हय, तो मन व्यर्थ संकल्पेर बश हो जाए। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। यदि मन के ऑर्डरे ना चालाओ तो मन चंचल होवार कारणे परवश करे देय। तो चेक करो, ऐसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना। तो बाबा चेक करते बोलছেন, कारण मन चंचल हो जाए माने मन के एक प्रकारेर घोड़ा बोला है क्योंकि चंचल है और आपके पास श्रीमत का लगाव है। मन यदि घोड़ा है तो बोलছেন তোমাদের কাছে श्रीमतेर लगाव आछे। अगर श्रीमत का लगाव थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। यदि श्रीमतेर लगाव थोड़ा ढीला हो जाए ताहले मन चंचल होए थाके। तो क्यों लगाव ढीला होता है? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं। केनो ढीला हो जाए? कारण कोथाओ ना कोथाओ साइड सीन देखते व्यस्त थाके, तो सेई कारणे ढीला हो जाए। और लगाव ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है, और लगाम जखन ढीला थाके तो मने तखन चांस मिले जाए चंचलता करार। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, तो आमी बालक सो मालिक, इस स्मृति से सदा रहो। आमी आत्मा बालक सो मालिक, এই স্মৃতিতে सर्वदाई থাকো। तो चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। तो बाबा बोलছেন चेक करो, सम्पत्तिर मालिक एवं स्वराज्य अधिकारीर मालिक माना डबल मालिक। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते। यदि मालिक कमजोर बा दुर्बल हो जाए
তো তাহলে কমজোর সংস্কার অর্থাৎ অপবিত্র সংস্কার प्रत्यक्ष हो जाए। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार है, मेरी नेचर ऐसी है। तो বলছে সেই দুর্বল সংস্কার উৎপন্ন তো হয়ে যায়, আর সংস্কারকে তোমরা কি বলো? সংস্কারকে বলো আমার সংস্কার বা আমার নেচার। लेकिन क्या ये मेरा है? বলছেন দেখো এই যে ব্যর্থ সংস্কার এটা কি তোমার? कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार, ये मेरा है। तो मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? বলছেন বলার সময় তো বলে দাও আমার সংস্কার। তো এই যে ব্যর্থ সংস্কার, এই সংস্কারকে যে আমার বলো, এটা কি ঠিক? ঠিক এটা? বাবা জিজ্ঞাসা করছেন। মেরা হ্যায় ইহা রাবণ কি জায়দাদ হ্যায়। বাবা বলছেন দেখো সংস্কার আমার না রাবণের সম্পদ। কমজোর সংস্কার রাবণ কি জায়দাদ হ্যায়। কমজোর অর্থাৎ দুর্বল অপবিত্র সংস্কার এটা হচ্ছে রাবণের সম্পদ। আর উসকো মেরা कैसे कह सकते, যেটা রাবণের সেটাকে আমার কিভাবে বলতে পারো? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। আমার সংস্কার কোনটা? যেটা বাবার, তো সেটাই আমার সংস্কার। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार नहीं कहना। बाबार संस्कार कोनटा? যেটা বিশ্ব কল্যাণের সংস্কার, শুভ ভাবনা, শুভ কামনা, এই সংস্কারগুলো হচ্ছে বাবার। বাকি কোনো কমজোর সংস্কার অর্থাৎ अपवित्र संस्कार के बाबा संस्कार बोलो ना। इसलिए कोई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है, तो दोनों क्या करेंगे? এই জন্য কোনোবার বাচ্চাদেরকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়, কেননা অশুভ আর শুভ দুটোই দিলেতে বসিয়ে দেয়। তো দুটো কি করবে? তো যুদ্ধ ही तो करेंगे ना, অর্থাৎ শুভ অশুভ দুটোকেই যদি ভেতরে বসিয়ে দিই দিলেতে, তো দুটো জিনিস কি করবে? দুটো জিনিস তো যুদ্ধই করতে থাকবে না। जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। বলছেন যখন সংকল্পের মধ্যে বাণীর মধ্যে চলে আসে আমার সংস্কার, তো তাহলে চেক করো অশুভ সংস্কার আমার সংস্কার নয়। তো সংস্কার পরিবর্তন করনা পড়ে, তার জন্য সংস্কারকে পরিবর্তন করতে হবে। तो बाप दादा हर एक बच्चों को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। बाप दादा प्रत्येक बच्चाके पदम पदम गुना भाग्यवान, সেই ভাগ্যবান কিভাবে দেখতে চাই? চলন আর চেহারের মাধ্যমে দেখতে চাই। कोई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो वह मर्ज हो जाता। বলছেন कोई बच्चा तो নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে যে ভাগ্যবান তো হয়েছি, কিন্তু চলতে ফিরতে ভাগ্য ইমর্জ হোক, কিন্তু ভাগ্য মর্জ হয়ে যায়। तो बाप दादा हर समय हर बच्चों के मस्तक में भाग्यों का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। तो बाप दादा প্রতিটা সময় প্রত্যেক বাচ্চার মস্তকে ভাগ্যের যে তারা সিতারা চমকাতে থাকবে, সেই চমকানোকে দেখতে চাই। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे। যে কোনো আত্মা যখন তোমাকে দেখবে, তো চেহারা চলনের মাধ্যমে বাবা বলছেন ভাগ্যবান যেন দেখা দেয়। तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, তবেই তোমরা যে বাচ্চা তোমাদের মাধ্যমে
ভগবান বাবার প্রত্যক্ষ হবে। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना। বলছেন বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ অনুভব করতে চায়, যেমন আজকাল বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ রূপে সব কিছু দেখায়, তো অনুভব করায়। তো ঠিক এইভাবে गर्म का भी अनुभव कराती, ठंडाई का भी अनुभव कराती, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। বিজ্ঞান যেমন গরমের অনুভব করায়, ঠান্ডা কিছু অনুভব করায়, তো সাইলেন্সের শক্তি দিয়ে এরকম কিছু অনুভব করতে চায়। जितना जितना समय अनुभव में रहेगी, औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो बाप दादा ने इशारा दिया है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से नहीं, लेकिन आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। बाप दादा इशारा दिच्छे कि এখন কম্বাইন্ড সেবা করতে হবে, যুক্ত সেবা। যেমন শব্দের দুনিয়াতে এসে সেবা করছো, সেই রকম শব্দের সাথে সাথে अनुभवी मूर्त हुए अनुभव करानो सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज़ है जो एक बार भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। বলছেন অনুভবে সেবা করো, যেমন খুশির, শান্তির, আত্মিক ভালোবাসার অনুভব। তো অনুভব হচ্ছে এমন একটা জিনিস, একবার অনুভব হলে সে অনুভব কখনো ছাড়ে না, অনুভবকে কখনো ছাড়তে পারে না। सुनी हुई चीज़ भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज़ भूलती नहीं। বাবা বলছেন যে জিনিসটা শোনার পরে মানব ভুলে যেতে পারে, কিন্তু অনুভবের জিনিসটা মানব ভোলে না। तो सभी पूछते हैं ना, अभी आगे के लिए क्या नवीनता करे। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी करा रहे, आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं। तो बाप दादा देखছেন যে সেবা তো অনেক উমং উৎসাহ সে করছে, প্রতিটা বর্গই অনেক ভালোভাবে সেবা করছে। तो अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो, तैयार कर रही है ना। বাবা বলছেন এখন উত্তরাধিকারী নেবে বাবার কাছ থেকে, সেই রকম আত্মাকে তৈরি করো। তৈরি করছো না। सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए। কোন কোন আত্মার দরকার? বাবা বলছেন ওয়ারিস কোয়ালিটির আত্মার দরকার, স্নেহী আত্মা, সহযোগী আত্মা, মাইকের মতন কাজ করবে সেই রকম আত্মা, এবং শক্তি স্বরূপ হয়ে কাজ করবে সেই রকম আত্মার দরকার। তো এই প্রকারের আত্মাগুলিকে তৈরি করতে হবে। सब प्रकार चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है ना, तो हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर रही है। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्षता होता है। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्त का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। সাইলেন্সের শক্তির মাধ্যমে সেকেন্ডের মধ্যে মুক্তি আর জীবন মুক্তির অনুভব করাবে, তো তার জন্য বাবা বলছেন विशेष आत्मा हो। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। অর্থাৎ গুণবান আত্মার লাস্ট গুণ হচ্ছে সেকেন্ডের মধ্যে যে কোনো আত্মাকে মুক্তি আর জীবন মুক্তির অনুভব করিয়ে দেবে। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का
বা অতীন্দ্রিয় সুখ का अनुभव कराएंगे। শুধুমাত্র রাস্তা বলবে না, কিন্তু একটা সেকেন্ডের মধ্যে শান্তি বা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করাবে। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। বলছেন জীবন মুক্তির অনুভব হচ্ছে সুখ আর মুক্তির অনুভব হচ্ছে শান্তি। तो जो भी सामने आए वह सेकेंड में इसका अनुभव करे। তো যে কোনো আত্মা সামনে আসলে সেকেন্ডের মধ্যে এটা অনুভব করবে, অর্থাৎ সুখ और शांतिर अनुभव करबे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से बाहो बाहो का आवाज निकलेगा। যখন এই রকম স্পিড হবে, গতি হবে, তো তখনই সায়েন্সের ওপর সাইলেন্সের বিজয় দেখে সবাইয়ের মুখ দিয়ে বাহো বাহো কা आवाज अर्थात शब्द बार होबे और प्रत्यक्ष का दृश्य सामने आएगा। तखन प्रत्यक्षता दृश्य सामने आसबे। तो बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाबार प्रतिटा फरमान बा आदेशेर ओपर निजेके कुर्बान करे देबे, एई रकम सत्यिकारेर परवाने हओ। तो अभी जैसा बाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। যেমন এখন বাছা দিয়ে ডাইরেকশন অর্থাৎ শব্দের আধারে ডাইরেকশন দিতে হয়, ঠিক এই রকম শ্রেষ্ঠ সংকল্প দিয়ে সারা কারবার চলতে থাকবে। साइंस वाले नीचे पृथ्वी के ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते। विज्ञान नीचे पृथ्वीर ओपर पर्यन्त डायरेक्शन नीते थाके। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? तो बाबा बोलছেন তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি দিয়ে সারা কারোবার চালাতে পারবে নাকি? अवश्य पारबे। जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते, ऐसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। যেমন মুখে বলে সব কথা স্পষ্ট করো, ঠিক এই রকম সংকল্পের আধারে সারা কারোবার চালাবে। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प का स्टॉक जमा करो। এর জন্য শ্রেষ্ঠ সংকল্পর স্টক জমা করো। ওম শান্তি।